हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और दिया भी अच्छी है। तो सारा काम हो चुका है, क्लीनिंग, डस्टिंग, और दिया को नहला चुकी हूँ, खुद भी नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ कर चुकी हूँ। तो सीधा मैंने सोचा कि चलो आज नाश्ते में ब्रेड बटर खाएंगे। कभी कभी मन करता है ना कुछ सिंपल सा खाने का, और कभी कभी मन करता है ना कि आटा ना गूंदना पड़े। तो ब्रेड मेरी सिक चुकी है और इस पे मैं लगा रही हूँ मक्खन। मक्खन जो है दिया को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोचती हूँ कि इस पे की जो ब्रेड है उस पर ज़्यादा मक्खन लगाऊँ, क्योंकि जो बच्चे को पसंद है ना वही करना चाहिए। और इसकी मैं कोई भी ख्वाहिशें मारती नहीं हूँ, सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करती हूँ। कमरे में आ चुके हैं अपनी अपनी प्लेट्स लेके, और दियो अपनी प्लेट जो है ऑलरेडी लेकर भाग गई थी, और ऊपर रख के हाथ में अपने ब्रेड के स्लाइस लेके घूम रही थी। और गर्मी में ना बहुत मज़ा आता है कि नीचे बैठ के नाश्ता करो, दोपहर का खाना खाओ, और रात का डिनर भी नीचे ही करते हैं आजकल हम। अच्छा लगता है। और जब से ये सोफ़े की न्यू सेटिंग करी है ना, तब से स्पेस भी काफ़ी हो गया है और बैठने में ना बहुत अच्छा सा फील होता है। जो भी देखता है ना यूँ कहता है कि अब हो गई है अच्छी सेटिंग। और बस मेरे कमरे में सेंटर टेबल की कमी है, जो कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं लेकर आ जाऊँगी। वैसे तो मेरे पे प्लास्टिक की है, जैसे कभी कोई आ जाए तो वो इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन अच्छी सी जो सेंटर टेबल है जैसा मैंने सोचा है वो लॉकडाउन खुलने के बाद में लेकर आऊँगी फर्नीचर मार्केट से, और जो मार्केट मैं आपको भी दिखाऊँगी। मैं सोच रही हूँ उस वाले पेड़ के सारे आम भी तोड़ लूँ। वहाँ बहुत सारे लड़के आम तोड़ लेते हैं, मैं सारे तोड़ूंगी। लड़के आम तोड़ लेते हैं, इसलिए सबसे पहले सारे आम भी सारी आम भी कटवाऊंगी। तोड़ के लेकर आना चाहती है। हाँ, परसों नरसों से आंधी चल रही है ना, तो सुबह सुबह इन लोगों का क्या काम होता है, आम भी बटोरने चले जाते हैं ये लोग। वहाँ पे तो सारे लड़के सारे आम भी बटोर लेते हैं, हमें बटोरने लेने नहीं देते। तो ये उन लड़कों से पहले ना चाहिए कि ये नंबर मार ले। उन्हें एक भी आम भी ना मिले। क्या कहते हो आप लोग? पेड़ पे चढ़ जाती है ये, दीवारों पे भी चढ़ जाती है, छत पे भी चढ़ जाती है बिना सीढ़ी के, है नहीं? हर कहीं जगह, से भी चढ़ जाती है ये तो, हर जगह चढ़ जाते हो, हर जगह। हर जगह चढ़ जाती है। अभी चढ़ के दिखाती हूँ, चढ़ के दिखाओ। दीव पे चढ़ के दिखाएगी। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ दिया के लिए पेंसिल, क्योंकि उसको मैं पढ़ने बिठाऊंगी। जो पेंसिल मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रही थी वो उसने खो दी। बाकी जो पेंसिल मुझको यहाँ पर मिली है वो बिल्कुल न्यू है, और शॉर्पनर मेरे पास नहीं है। शॉर्पनर वगैरह है, न्यू है, वो अलमारी के ऊपर डब्बे में, मतलब जो मम्मी ने ओटीजी दिया था ना दिया के बर्थडे में, तो उस ओटीजी के डब्बे में मैंने सारे गिफ्ट्स वगैरह जो उसको स्कूल से रिलेटेड भी मिले थे वो सब उसमें भर के रख दिए हैं। तो ऊपर मैं चढ़ने वाली नहीं हूँ साड़ी पहन के। पता चला मैं गिर गई, बेहोश हो गई, मैं पड़ी हुई हूँ, कोई है भी नहीं, राखी भी चली गई है, तो ऐसा रिस्क मैं नहीं उठाती। तो मुझको बहुत ढूंढने पर किचन में डब्बों के पीछे मिल गया शॉर्पनर, वहाँ पे स्टेपलर की पिन वगैरह सब चीज़ें मुझे मिल गई, रबड़ वगैरह सब। दिया का हेयर ब्रश भी मिल गया बचपन वाला, कई सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे मिल गई। पता है, मुझे याद तो रहता है कि मैंने डब्बे में करके कोई चीज़ है यहाँ रखी है, बट बिल्कुल ढंग से जगह मुझे याद नहीं आती है। बैठ चुकी हूँ मैं दिया को लेकर पढ़ने के लिए, और दिया को पढ़ने का बहुत शौक है। जब भी मैं उससे कहती हूँ पढ़ने के लिए वो तैयार रहती है, और यही सबसे अच्छी खुशी की बात है। और भगवान करे आगे भी उसका इंटरेस्ट बना रहे, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो अभी उसको सिंपल स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन वगैरह ही सिखा रहे हैं, बट बाकी पिक्चर बुक्स वगैरह या पोएम लर्न करवाना ये सब भी मैं सोच रही हूँ कि मैं स्कूल से पहले ही करवा दूँ। स्कूल वाले करवाएं उससे पहले मैं इसको सब चीज़ें करवा दूँ। और पिक्चर बुक जो है मैं उसको दिखा रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसको बहुत कुछ सिखाया था। वैसे तो उसको पिक्चर बुक में हर चीज़ की पहचान है, ये कोट है, फ्रॉक है, ये टमाटर है, ये प्याज है, भिंडी है। बट क्या है ना, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं बच्चों को, जैसे लेडी फिंगर, टमाटो, पोटैटो, तो ये भी याद है दियो को, हिंदी के नहीं इंग्लिश के भी याद है, तो खुशी हुई मुझको कि उसको लर्न है। सो मैं फ्री हो चुकी हूँ, और फ्री होके अभी आप सोच रहे होंगे मैं क्या लिख रही थी, तो मैं बजट बना रही थी महीने का, जो लेने देने का हिसाब होता है, सामान वगैरह, राशन वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो ये 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में मैं सारा निपटारा कर देती हूँ, जिसको देने होते हैं दे देती हूँ, सामान जो आना होता है वो आ जाता है।
तो वो सब मैं कर लेती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप अपना घर कैसे चलाते हो? किस तरीके से मैनेज करते हो? कितना खर्चा हो जाता है आपका? तो आज मैं आप लोगों के संग वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो मोटा-मोटा मैं आपको जल्दी-जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मोटा खर्चा और बहुत ही ज़रूरी खर्चा बता देती हूँ, खाने-पीने का। तो राशन जो है मेरा 2 से 2000 के 2000 तक आता है और वो 2000 में मेरी दाल, मसाले, तेल, चावल, चीनी और शैम्पू और सर्फ़, साबुन सब कुछ आ जाता है उसमें। जो भी घरेलू सामान होता है वो सब आ जाता है, हार्पिक, कॉलिन और लाइज़ॉल सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ₹2000 कोई ज़्यादा नहीं है। और बाकी जो है 3000 रुपए आप मान लीजिए दूध के और सब्जियों के। सब्जियों के मतलब ये दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स इसलिए किया है कि ₹100 मेरे खर्च होते हैं, ₹50 मैं दूध के देती हूँ और बाकी मैं सब्जियाँ लेती हूँ। और सब्जियाँ कभी-कभी क्या होता है कि मतलब जैसे कि फल भी लेती हूँ, तो वो ₹100 से भी ऊपर के आते हैं। लेकिन क्या होता है कि सब्जियाँ 1 दिन में ले लेती हूँ, कई बार 2-3 दिन तक मैं लेती नहीं हूँ। तो कुछ इस तरीके से बजट मैनेज हो जाता है। तो ₹3000 आप मेरे उसके मान लीजिए दूध के और सब्जियों के। और बाकी दीव की स्कूल की फ़ीस जो कि जारी है, अभी तक कोई नोटिस स्कूल से नहीं मिला है कि फ़ीस माफ़ है या नहीं है। और अगर हम कहें कि टीचर्स को सैलरी देनी भी तो ज़रूरी है, तो वो लोग टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो वहाँ पे टीचिंग करती है, तो मुझे नहीं लगता कि सैलरी मिलेगी क्योंकि समर वेकेशन जो पढ़ते हैं तो उसकी सैलरी भी नहीं मिलती है टीचर्स को। तो ये तो सबको ही पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, टीचर्स नहीं आ रही तो सैलरी मिलेंगी नहीं। और तो गलत चीज़ है, नहीं लेनी चाहिए सैलरी। और इन्होंने क्या किया कि पूरा अप्रैल निकाल दिया। लास्ट में 27-28 तारीख से इन्होंने क्लास शुरू कर दी ऑनलाइन और वो भी कैसे करी है व्हाट्सएप पे काम भेज रहे हैं। जो कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ। क्योंकि पूरा महीना निकाल दिया, अब तुम सो के जाग रहे हो। मई में जब ऑलरेडी स्कूल क्लोज़ होने का टाइम होता है, तो अब आप पैसे कमाने के चक्कर में तुमने नया काम शुरू कर दिया। तो ये चीज़ मुझको गलत लगी, मैं इस पे ऑब्जेक्शन उठाऊँगी और जब भी उठाऊँगी आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो ₹800 मैंने इसमें जोड़ दिए हैं, दिया के स्कूल की फ़ीस। और मेडिसिन लगा लो आप, मेरी 1400-1500 की आती है महीने की। तो वो भी ज़रूरी है, वो भी आती है। और बाकी दिया के डायपर का खर्चा ₹350, ज़्यादा नहीं क्योंकि कभी लगाती है कभी नहीं लगाती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹700 जो कि अभी आ रहा है क्योंकि अभी जो है ज़्यादा कूलर वगैरह यूज़ नहीं हो रहे, रात को ही चलता है, तो इतना बिल नहीं आता है। बाकी जैसे-जैसे गर्मी आगे बढ़ेगी, बिल ज़्यादा होता जाएगा। और टीवी का रिचार्ज ₹307 का होता है। मेरा जो फ़ोन है, दूसरा फ़ोन प्रीपेड कनेक्शन एयरटेल का है, उसका ₹200 महीने का रिचार्ज होता है। और बाकी मेरे हस्बैंड के फ़ोन का रिचार्ज ₹350 पोस्टपेड कनेक्शन है, प्लान ले रखा है मैंने, तो वो होता है। और वाईफ़ाई के जाते हैं मेरे ₹500। तो ये जाते हैं मेरे। और सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी कमेटी डाल रखी है मैंने, तो ₹4500 मेरे कमेटी के जाते हैं। छोटी-मोटी जो कमेटी डाली हुई है ना, तो वो अभी रुकी हुई है इस लॉकडाउन में क्योंकि लोगों को ये काम नहीं लग रहे, तो वो 2-3 महीने के लिए जो है कमेटी पोस्टपोन कर दी है। वो जब भी हालात सही होंगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगी। बाकी 2-3 खुल चुकी हैं कमेटी और लॉकडाउन की वज़ह से रुक गई है। तो आप मान सकते हो कि मेरा 15,000 का खर्चा होता है। 15,000 के आसपास का मेरा खर्चा होता ही होता है। थोड़े बहुत ऊपर-नीचे हो भी जाते हैं कई बार, और लॉकडाउन चल रहा है, बाज़ार नहीं जा सकते, शॉपिंग नहीं जा सकते, वरना थोड़े बहुत 1000-1500 बाज़ार जाओ, बच्चे के लिए कुछ दिख जाए, फ्रॉक, सर्दियों में तो सॉक्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह, शूज़, ये सब चीज़ें। और गर्मियों में तो पतली-पतली कॉटन की फ्रॉक चल रही हैं, स्कर्ट चल रही हैं, कई सारी ड्रेसेस आई जाती हैं यार, तो वो पैसे बच रहे हैं। वरना तो विदाउट लॉकडाउन 20,000 रुपये महीना आप मान सकते हो। तो ये है मेरा महीने का टोटल। 15,000 के आसपास मेरे खर्च होते ही होते हैं। और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, और खर्चा कैसे चलाते हो ये आप लोगों को पता ही है। काफ़ी सारा खर्चा मेरे घर वाले उठाते हैं और काफ़ी सारा जो है मेरा हस्बैंड के पैसों से पूरा हो जाता है। बाकी यूट्यूब से तो मेरी अर्निंग है ही,
जैसे कि सभी लोग जानते हैं। और लेकिन इस टाइम पर यूट्यूब की जो अर्निंग है वो आप कह सकते हो 70% तक कम हो चुकी है। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो घुमा फिरा के टाइटल डाल देते हैं तो उनकी अर्निंग हो जाती है। और उनकी ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो गई होगी, उनकी अच्छी खासी आ रही होगी। लेकिन जो बहुत बढ़िया वाली जो आ रही थी वो उनकी नहीं आ रही होगी, लेकिन अच्छी खासी जो हमारे लिए बहुत बढ़िया थी वो उनकी आ रही होगी। तो हमारी तो क्या है, आ रही है फिर भी 15 से ऊपर आ रही है, आप कह सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज आप लोगों के संग शेयर कर दिया अपना बजट। ये देखो मैं ऐसे बना रही थी, सब कुछ लिख रही थी। ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। अब जो है मैं पैसे उठा उठा के रख दूंगी, इसके देने हैं उसके देने हैं, सब उठा के रख दूंगी। मेरी स्कूटी की जो है किश्त जाती है वो मेरा भाई देता है। मोटे मोटे खर्चे मैं बताऊं मेरे घर वाले कर देते हैं। काफ़ी सारा सामान होता है, जैसे आता है ना, जैसे तेल वगैरह कई बार मम्मी के घर से ही ले आती हूँ, तो काफ़ी बच जाते हैं मेरे पैसे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। होप आप लोगों को मेरा बजट और सब कुछ अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस करें और पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।